हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 1 कॉपी में और बुक में द अल्फ़ाबेट्स फन समझा दिया गया है। आई थिंक आपने कॉपी वर्क और बुक वर्क कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 द सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सेंटेंस को आप क्लास सेकंड में भी पढ़कर आए होंगे। इसमें थोड़ा सा मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगी। तब आप छोटी क्लास में थे, आपने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा होगा, लेकिन चलिए अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारे कोर्स में इसको दिया गया है। तो सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? कोई भी वाक्य जिसका अपना पूरा मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है। तो इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक शब्दों का समूह जिसका अपना कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें कुछ इसके रूल्स हैं, देखिए क्या। सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। और नंबर 2, सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप और एक क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सेंटेंस या तो फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है, या क्वेश्चन मार्क बाद में लगाया जाता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों कैसा होता है? एक डंडा खींचा और नीचे डॉट लगाई, ठीक है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे पहले, जिसमें कि बाद में फुल स्टॉप आता है। आई लव टू पेंट पिक्चर्स। मुझे पिक्चर से पेंट करना पसंद है, अच्छा लगता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर बाद में फुल स्टॉप लगाया। ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। और मीनिंगलेस सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल तो मैंने आपको बताया जिसका अपना पूरा मीनिंग निकलता है, कंप्लीट सेंस हो। और यहाँ पर मीनिंगलेस क्या होता है? देयर आर द बुक्स हु, वहाँ कुछ बुक्स हैं, वहाँ बुक्स हैं। देयर आर द बॉयज़, बॉयज़ हैं। हु, जो। अब ये तो बात आपकी अधूरी है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है ना। तो ये हम हो जाएगा हमारा मीनिंगलेस सेंटेंस। देखिए अब जरा सेंटेंस के प्रकार देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। पहला तरीका होता है बच्चों सेंटेंसेस का असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इंटेरोगेटिव के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और एक्सक्लामेटरी के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। जैसे सिंपल है तो इसमें फुल स्टॉप लगा दिया, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये इम्पेरेटिव में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और जो एक्सक्लेमेटरी है उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इनके क्या क्या रूल्स हैं असर्टिव सेंटेंस के। देखिए असर्टिव सेंटेंसेस सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर नंबर 1 को। सेंटेंसेस दैट एंड्स विद फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उनको असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। पेज जरा सेकंड पेज टर्न कर लेंगे अब। उसके बाद आइए, दे आर स्टेटमेंट्स, वे बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे जरा हम, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए हमने बाद में फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, तो ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कोई सडन फीलिंग है, कुछ नहीं है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे? बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंसेज दैट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज़ स्कूल जाते हो? तो इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हमने बाद में उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे दूसरा है इसमें एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो ये जो बच्चों WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, इनमें भी बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे WHERE वेयर, WHY वाई, है ना, WHO हु, WHOSE हुज, WHEN व्हेन, WHICH विच। तो ये सब WH वाले फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इसमें भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, इसलिए हमने बाद में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? जिनमें हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करें, कोई ऑर्डर करें, कोई कमांड करें, तो वो क्या होते हैं? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ए सेंटेंस विच शोज़ ए रिक्वेस्ट,
कमांड और डायरेक्शन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो भी मैंने आपको बताया। दे ऑल्सो एंड विद ए फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप पर ही एंड होते हैं। जब मैंने आपको बताया था ना कि 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तब भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इम्पेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस के बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक है। वही बात मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। अब एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं इसमें, नंबर 1 एग्जाम्पल है इसका, शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दो। और दूसरा एग्जाम्पल है, देखो अब इसमें दरवाजे को बंद कर दो, इसमें क्या हुआ, इसमें या तो रिक्वेस्ट की गई दरवाज़ा बंद कर दो, या फिर इसमें कमांड किया गया, ऑर्डर किया गया दरवाज़ा बंद कर दो, बोलने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है इसमें, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ, तो इसमें आपको ऑर्डर किया गया। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दो, गो देयर, वहाँ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। तो ये सब सेंटेंसेस कैसे होते हैं, किसी में रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी में ऑर्डर किया जा रहा है, किसी में कमांड की जा रही है, तो ये सब सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो और सरप्राइज। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनमें या तो कोई खुशी की बात, कोई दुख की बात, कोई आश्चर्य की बात, है ना, इस तरह की बात पता चलती है, तो ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं और इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंसेस के तो बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है और कुछ वर्ड्स के बाद लगाया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। जैसे वाओ, हुर्रे, एलास, है ना, yippee, ये सब वर्ड्स पहले आते हैं, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाले वर्ड होते हैं, तो इनमें हम स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, बाद में फुल स्टॉप। लेकिन चलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों लास्ट में जिनके एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वो सेंटेंस के एग्जाम्पल बताए हैं, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे, व्हाट अ विन, कितनी सुंदर जीत, है ना, तो ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस है। इसके बाद नंबर 2, हाउ ब्यूटीफुल दैट पीकॉक इज़, कितनी सुंदर मोर है वो, है ना, तो यहाँ पर भी हमने इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो बच्चों आई थिंक आपको ये चारों प्रकार के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। नंबर 1 मैंने आपको बताया असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों ये वर्क आपको कॉपी में डन करना है, जब भी मैं भेजूंगी उसी साथ साथ करते चलेंगे, कोई भी वर्क को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।